हेलो फ्रेंड्स, मैं रिनी मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है रिनी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि कल रात में बिहार स्टेट की जो आंसर की है वो आ चुकी है, जिसे आप सबने देख लिया होगा। पर अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर की नहीं देखी है या वो खुद से चेक करना नहीं जानते। तो आइए मैं आपको बताऊं कि आप कैसे चेक करें। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप गूगल पे जाइए और फिर यहाँ पे आपको सर्च करना है BSEBSTET.org.2025। देखिए, आपको पहले ही यहीं पे लिख के आ रहा है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं इस तरीके BSEB। तो आपको यहाँ देखिए खुद लिख के आ जाएगा BSSB.org। इस पर आप क्लिक करिए, सर्च होगा। सर्च के बाद आप देखेंगे कि पहला ही आपका जो ऑप्शन में है वो आ रहा है, इसको आप क्लिक करिए। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका देखिए इस तरीके का पेज इंटरफेस कुछ आ जाएगा, जिसमें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आया, जिसमें आपको कई ऑप्शन दिए हैं। क्लिक हियर फॉर ऑब्जेक्शन एस्टेट 2025, क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो ये सब आपके मतलब के नहीं है, आपको सबसे पहला वाला ही क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर ऑब्जेक्शन एस्टेट 2025। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपका देखिए इस तरीके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यह सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आप देखिए सेम वही प्रोसेस है जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे, सेम वही प्रोसेस है। इस यहाँ पे आपको क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, लॉगिन आईडी करना, फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, और ये कैप्चा है, इसको यहाँ पे कैप्चा को भरना है। तो देखिए, चलिए हम भर के आपको दिखाते हैं। तो इंटर यूज़र आईडी पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है उसको हम फिल करेंगे। तो देखिए बी और इसके बाद हम पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पासवर्ड डालेंगे। इस तरीके हमने यहाँ पे पासवर्ड फिल कर दिया। अब हम जाएंगे कैप्चा पे। तो जो आपको ये दिया हुआ है कैप्चा, इसको आप फिल कर देंगे और इस तरीके इसको करके लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखिए कि आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें हमें जो है जो कैंडिडेट रिस्पांस है हमें इस पर क्लिक करना होगा। जब कैंडिडेट रिस्पांस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके के आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक फर्स्ट पेपर के लिए और एक सेकंड पेपर के लिए। तो जहाँ पे डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असाइनमेंट स्टेट एग्ज़ाम 14 अक्टूबर एंड 1 नवंबर 2025 पेपर 1, क्लिक हियर टू। तो देखिए आपको क्या करना, जनरेटेड, तो इसको ये जनरेट हो जाएगा। तो जो हियर जो इसको हाईलाइट कर रखा है हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए आपका पूरा जो क्वेश्चन पेपर है जो आप सॉल्व करके आए हैं वो आपके सामने इस तरीके विड्रॉल नंबर और इस तरीके सब आपका आ जाएगा। अब आप इसमें पूरा चेक कर सकते हैं कि आपने क्या किया था और वहाँ पे क्या आंसर सही है। जैसे देखिए जो ग्रीन है वो आपने सही किया है और जो रेड है वो रॉन्ग है। और इस साइड में जो दिया हुआ है तो आपको जो लास्ट में दिया है ना ये ऑप्शन बी, तो ये सही है। मतलब आप जैसे कि यहाँ पे बी लगा हुआ है देखिए, तो बी ही सही है, यानी कि आपका ये सही है। जैसे कि ये यहाँ पे डी लगा है, आपने डी लगाया है, डी सही है ना। जैसे कि और देख लेते हैं आगे।
हाँ, इसी तरीके ज़्यादातर सही हैं इसमें। तो इस तरीके आप चेक कर सकते हैं अपनी आंसर की, और आप अपने नंबर ऐड कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो बहुत ही इजीली आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके क्या है कि अब सेकंड पेपर का भी है। तो अगर सेकंड पेपर जो देकर के आए, वो हमने आपको टीजीटी का बताया था, ये पीजीटी का। यहाँ पर आप जैसे ही जो हियर जो हाईलाइट है सेकंड पेपर के लिए, जो 16 अक्टूबर 15-16 तक चला था, उसका यहाँ पे हियर पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका देखिएगा इसका क्वेश्चन पूरा पेपर आ जाएगा। जो आप वहाँ पे पूरा पेपर आपके सामने होगा, जो जो आपने हल किया है। सेम वही प्रोसेस है कि जैसे जो ग्रीन वाला है वो आपने टिक किया है, और जो अब सही है वो आपको ये वाला शो कर रहा है कि आपका जैसे कि बी है। तो इस तरीके आप अपना चेक कर सकते हैं आंसर की। और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप देखिए, ऐसा है कि 50 रुपये पर क्वेश्चन पड़ेगा, जो आप दे सकते हैं। और आपको लग रहा है, तो आपको पता है कि 25 से लेकर के 27 तक, यानी कि कल रात में आपके आंसर की जारी की गई थी, तो कल रात का समय आज, यानी कि आज है आपकी 25, 26, 27 तक आपका ये इसके ऊपर दिखेगा, शो करेगा। उसके बाद ये हटा दिया जाएगा यहाँ से। तो आप चेक कर लीजिए, जिस प्रश्न पे आपको आपत्ति हो उस पे आप क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, जिसमें कि देखिए आपको जो है एप्लीकेंट डिटेल्स ऑब्जेक्शन फॉर्म, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्शन फॉर्म आपके सामने लाइए, इसको भी दिखा देते हैं आपको। इस तरीके आ जाएगा, और पूरा आपको यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म, और यहाँ पे पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी है। तो आपने क्या रिस्पांस दिया था, क्या आंसर है, और ये ऑब्जेक्शन फॉर्म होगा यहाँ पे, और ये सिलेक्शन यहाँ पे देंगे। तो इस तरीके आप पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 50 रुपये पर क्वेश्चन पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका 1-2 नंबर से रुक रहा है, तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अभी ऑफिशियल आंसर की है, जो आपको पता ही है कि दिसंबर के सेकंड वीक तक आपका है वो आ जाएगा। और इसके बाद आप जो है TRE 4.0 की जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। हालांकि देखिए, इसमें लगभग 5.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें इसमें क्या होता है कि एस्टेट में आपका 99% रिज़ल्ट जाता है। तो अभी तो इसमें लग रहा है कि 5.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, पर होता ऐसा है कि जो कुछ बच्चे पहले का पास किए हुए हैं एस्टेट, वो भी आपको मेंस देंगे, यानी कि TRE 4 की बात कर रहे हैं हम, उसमें देंगे। तो उसमें अच्छी खासी भीड़ मिलेगी, और वो थोड़ा टफ भी है। तो अगर आपको लगता है कि आपने क्वालिफाइंग पेपर था वो पास कर लिया है, तो फिर आप उसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो बहुत ही लेंदी है, और उसमें आप तैयारी करेंगे तो उसकी मेरिट भी हाई जाती है। तो आप उसकी तैयारी में लग जाएं। तो चलिए, एक जानकारी थी जो मुझे लगा आप सबको देना चाहिए, क्योंकि अभी भी बच्चे कुछ हैं जो आंसर की चेक नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।